दिनों संसद में एक नया विधेयक लाया गया जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इस संबंध में संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर संसद के सदनों में चर्चा चल रही है। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। ये रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकार को कम करने के उद्देश्य से है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। बता दें कि भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है। 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। बता दें कि साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। उसके बाद साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। फिर साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। वक्फ बोर्ड कानून के बारे में बात करें तो यह कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए बनाया गया था। बता दें कि बिल की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। बिल केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड्स की संरचना में बदलाव करता है ताकि उनमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जा सके। सर्वेक्षण आयुक्त की जगह कलेक्टर को लाया गया है और उसे वक्फ संपत्तियों को सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया गया है। वक्फ के तौर पर चिन्हित सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं रहेंगी। ऐसी संपत्तियों को स्वामित्व का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण के बारे में बात करें तो वक्फ को मुस्लिम कानून के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। बिल राज्य वक्फ बोर्ड्स और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की अनुमति देता है और ऐसा करना अनिवार्य है। हिंदू और सिख बंदोबस्ती को प्रशासित करने वाले ऐसे संस्थानों में मुख्य रूप से उनके संबंधित धर्मों के सदस्य शामिल होते हैं। बिल वक्फ के निर्माण को कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्तियों तक सीमित करता है। इस मापदंड का तर्क स्पष्ट है। यह प्रावधान 5 वर्ष से कम समय से इस्लाम का पालन करने वाले लोगों और ऐसा 5 वर्षों से अधिक समय तक करने वालों के बीच अंतर पैदा करता है। आगे आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दावों की वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा और मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करेगा। जिसके बाद इस संशोधन को लेकर विवाद हो गया है और कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कम करेगा और मुस्लिम समुदाय के हितों को प्रभावित करेगा। इस विवाद के बीच वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने सरकार से इस संशोधन को वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस संशोधन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है और वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कम करता है। बता दें कि अब सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में वक्फ बोर्ड के सदस्य, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल हैं।